अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल कुद्दूस। आज हम बात करेंगे सेफ्टी ऑफिसर से 10 सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल और इनके बेस्ट जवाब बताएंगे, जिनके जवाब देने से आपको कंफर्म जॉब हो सकती है। जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए निकलते हैं, आपको इसकी मुकम्मल तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम आपको इन्हीं 10 सवालों के जवाब बताएंगे ताकि आप एक अच्छा इंटरव्यू दे सकें। तो आएँ वीडियो का स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, अपने बारे में तारुफ़ करवाएं। मेरा नाम मार्कस है। मैंने बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग की है और मैंने हेल्थ एंड सेफ्टी में मास्टर्स किया है। मैंने सेफ्टी प्रोफेशनल के तौर पर 2008 में अपना काम शुरू किया। मैंने बहुत से प्रोजेक्ट में काम किया है, जैसे कि बिल्डिंग, ब्रिज, इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी मैंने कंस्ट्रक्शन कंपनी में अपनी असाइनमेंट मुकम्मल की है, जहां मैं पिछले 3 सालों से सेफ्टी मैनेजर के तौर पर काम कर रहा था। हेल्थ और सेफ्टी मैनेजमेंट क्या है और ये क्यों ज़रूरी है? सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इदारे की सीरियस पॉलिसीज़ और प्रोसीजर होते हैं जो कि हादसात और बीमारियों को मुलाजमीन के दरमियान कम करते हैं। इसीलिए एक इदारे में सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा सवाल, आप अपनी जॉब के पहले हफ्ते क्या करेंगे? मैं अपनी जॉब के पहले हफ्ते जो मुझे काम मिलेगा, मैं इसकी मुकम्मल इंस्पेक्शन करूँगा और मैं अपने काम के रिलेटेड मैनेजर्स और बाकी अशख़ास के बारे में जानूँगा। चौथा सवाल, ख़तरात पर काबू पाने की दर्जा बंदी एक ऐसा निज़ाम है जो सनत में ख़तरात को कम करने या ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी दर्जा बंदी में ख़तरात कंट्रोल होते हैं। एलिमिनेशन, ख़तरे का ख़ात्मा एक ख़तरे पर काबू पाने की हिकमत अमली है जिसकी बुनियाद ख़तरे का बायस बनने वाले मवाद या अमल को मुकम्मल तौर पर हटाने पर है। ख़तरे का मुतबादल ख़तरे पर काबू पाने की हिकमत अमली है जिसमें एक मवाद या अमल को दूसरे से तब्दील किया जाता है जो कम ख़तरनाक है। इंजीनियरिंग कंट्रोल वो हिकमत अमली हैं जो कारकुन और ख़तरे के दरमियान रुकावट डालकर या हवा के ज़रिए किसी ख़तरनाक मादे को हटाकर कारकुनों को ख़तरनाक हालात से बचाने के लिए बनाई गई हैं। इंतज़ामी कंट्रोल तरबियत, तरीक़ाकार, पॉलिसी या शिफ्ट डिज़ाइन है जो किसी फ़र्द के लिए ख़तरे को कम करते हैं। इंतज़ामी कंट्रोल आम तौर पर लोगों के दरमियान रवैये को तब्दील करते हैं। हिफाजती साजो सामान, पीपी, हिफाजती लिबास, हेलमेट, चश्मे या दूसरे लिबास या आलात हैं जो पहनने वाले के जिस्म को चोट या इन्फेक्शन से बचाने के लिए बनाए गए हैं। सवाल नंबर 5, रिस्क असेसमेंट क्या है और ये क्यों ज़रूरी है? ख़तरे की तशख़ीस बहुत अहम है क्योंकि ये पेशा वराना सेहत और हिफाजत के इंतज़ाम के मंसूबे का एक लाजमी हिस्सा है। हैज़र्ड और रिस्क की अवेयरनेस दें, शनाख्त करें कि कौन रिस्क में हो सकता है। इस बात का तयन करें कि आया किसी ख़ास ख़तरे के लिए कंट्रोल प्रोग्राम की ज़रूरत है। क्या मौजूदा कंट्रोल के इक़दामात काफ़ी हैं या मज़ीद किए जाने चाहिए? और इसके साथ चोटों और बीमारियों से बचना। अब हम छठे सवाल के बारे में बात करेंगे कि ख़तरे की तशख़ीस करने के इक़दामात क्या हैं। तशख़ीस एक काबिल शख्स या अफराद की टीम के ज़रिए किया जाना चाहिए जिनको मुतालिया की जा रही सूरत हाल के बारे में अच्छी तरह से काम करने का इल्म हो। रात की निशानदही करें, नुकसान के इम्कानात का तयन करें, ख़तरात को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी इक़दामात की निशानदही करें। 7वां सवाल, मुझे अपने आखिरी मुलाजमत में सबसे बड़े चैलेंज के बारे में बताएं। दिन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के सरबराह ने कारकुनों के एक ग्रुप को मुनासिब तरीक़ेकार के वर्क परमिट के बगैर किसी महदूद जगह में दाखिल होने की हदायत दी। जब मुझे सूरत हाल का एहसास हुआ तो मैंने इस ख़तरे के बारे में राब्ता किया जो इस अदम ताउन से पैदा हो सकता है। कुदरती तौर पर इसने ये बहस शुरू कर दी कि इसे कागजात नहीं भरने पड़े। महदूद जगहों पर पेश आने वाले हादसात के बारे में इंटरनेट ख़बरों का इस्तेमाल करते हुए इसे समझाने के बाद इसने समझा कि तरीक़ेकार इस बात की ज़मानत देगा कि इस तरह के हादसात रोनुमा ना हों।
اس دن کے بعد سے اپنے ٹریننگ سیشن میں ہمیشہ حقیقی مثالیں شامل کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ جب قائم کردہ قواعد کی تعمیل نہ کی جائے تو ہر کسی کے لیے خطرات کو سمجھنا آسان ہو۔ 8واں سوال، اگر کوئی فون کر کے کہے کہ ہماری سہولت پر کوئی سنگین حادثہ ہوا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ میں جو سب سے پہلے کام کروں گا وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو وقت سے پہلے اپنے طریقہ کار سے واقف کروں تاکہ میں اس بات کو یقینی بنا سکوں کہ میرا جواب سیدھ میں ہے۔ اس کے علاوہ میں یہ جان سکتا ہوں کہ کسی بھی بیمار فریق کے ساتھ سلوک کرنے اور صورتحال پر قابو پانے اور اسے حل کرنے کی کوشش کرنے کے لیے کس قسم کے پہلے رسپانس کرنے کی ضرورت ہے۔ میں فوری طور پر کسی دوسری ایجنسی یا فریق ثالث کو بھی نشاندہی کروں گا اور ان کو اطلاع دوں گا، جیسے کہ ایمبولینس سروس یا فائر بریگیڈ۔ اب ہم بات کریں گے 9ویں سوال کی کہ آپ ریکارڈ کو کس طرح مینٹین کریں گے۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ درست ریکارڈ رکھنا کمپنی اور اس کے ملازمین دونوں کی حفاظت کے لیے اہم ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو یہ ثابت کرنے کے قابل ہونا ضروری ہوتا ہے کہ ہم نے ضروری تربیت فراہم کی تھی اور صحیح پالیسیاں موجود تھیں۔ 10واں سوال، آپ کیا کریں گے اگر پلانٹ مینیجر آپ سے حفاظت کی خلاف ورزی کو نظر انداز کرنے کو کہے؟ اگر یہ معمولی تکنیکی خلاف ورزی تھی جس کے نتیجے میں چوٹ کا امکان نہیں تھا تو میں مینیجر کو 48 گھنٹے کے اندر اسے ٹھیک کرنے کے لیے منصفانہ انتباہ دے سکتا ہوں۔ اس وقت کے بعد میں ایک اور معائنہ کروں گا۔ اگر اس مسئلے کا اب بھی حل نہیں ہوگا تو اس کے بعد میں کوئی ضروری ایکشن لے سکتا ہوں۔ یقیناً یہ اگر بڑا خطرہ تھا تو میں اسے نظر انداز کرنے سے انکار کر دوں گا۔